हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सीके चौधरी आपका स्वागत करते हैं चौधरी एजुकेशन में। आज मैं हिस्टोरी से 10 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं सॉल्यूशन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और बगल में घंटे का आइकन आएगा, उसे भी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ले लेते हैं क्वेश्चन, और इतिहास से 10 क्वेश्चन पढ़ना है तो 10 क्वेश्चन स्टूडेंट लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि उनके लिए अच्छा कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो इसे रट जाइए, हेमंत सेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइए यार। एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कृष्ण प्रथम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा गुप्त काल को वल्लभी काल कहा जाता है। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था, गुप्त काल को ही वल्लभी काल कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार मेगास्थनीज का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो डिटेल में देखते हैं थोड़ा। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त राजाओं में कौन से सिक्के चलवाए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 4 सही है। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए। दिनार, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था। दूसरा है स्वर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो इसे भी याद कर रहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सही। सोने चांदी तांबे तीनों का, सोना चांदी तांबा तीनों सिक्के चलवाए। कुषाणों ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। तो इसे याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ था। अंतिम मौर्य सम्राट वेदरथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर जाइए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मोगलीपुत्र टिस्स ने। तो देखते हैं, मोगलीपुत्र टिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो मोगलीपुत्र टिस्स अशोक के भी आध्यात्मिक गुरु थे और उसके पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे रट जाइए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टूडेंट लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं जीके से संबंधित क्वेश्चन लाता रहता हूं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मैं 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पढ़ने वाला हूं। आज मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ा, कल 10 क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलता है कोई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।